Hi everyone, welcome to the Exam History State PSC YouTube चैनल। आई एम जूही गोयल। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीएससी का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है और उसी के एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। तो अब समय आ गया है जब आप जोरों शोरों से अपने रिविजन्स में अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब लास्ट लैप है जो कि आपको 12 अक्टूबर को परफॉर्म करना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो आइए हम जान लेते हैं एक बार कि हम अपने रोल नंबर्स को कैसे निकालेंगे, जिसे हम एडमिट कार्ड बोलते हैं। तो वो हमें कैसे निकालना है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस होंगी, हमें एग्जाम वाले दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और उसके बाद में हम थोड़ी सी छोटी सी एक स्ट्रेटेजी भी देखेंगे कि हमें जो चीज़ें कंप्लीट करनी है वो कैसे होंगी और क्या क्या देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। upsc.up.nic.in ये वाली जो लिंक है, ये लिंक आपको यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक आप वहाँ से ले लेना, मतलब जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट, या आप उस पर सीधा भी क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इसी पेज को जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड जो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा एडमिट कार्ड। क्या एडमिट कार्ड, अब इस पे क्या है लिखा हुआ है कि ये जो है सर्विसेज का एडमिट कार्ड है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर दिया है। और उसको क्लिक करने के बाद फिर आगे जाके जब हम प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने ये एक पेज खुलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था, uppsc.up.nic.in वाली साइट जो हम आपको लिंक दे देंगे, या आपने ले लिया होगा कहीं से, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में जो वेरी फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है, और वो एडमिट कार्ड का लिंक है। ठीक है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, और इस पेज में क्या लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए, और ये स्टार्ट क्योंकि आज मतलब कल आए थे। ठीक है, तो ये कल की डेट यहाँ पे लिखी हुई है, ये एंड डेट, मतलब उस दिन तक आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे। अच्छा, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो आपको आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जो OTR नंबर होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको कैसे पता होगा, जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जो कि आपके मेल बॉक्स में, आपके मैसेजेस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो OTR नंबर आपको यहाँ पे डालना है इस कॉलम में। ठीक है, OTR नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ है 5 दिसंबर 2001। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 दिसंबर 2001। ठीक है, यहाँ पे ईयर आप डालेंगे, यहाँ पे मंथ आएंगे, और यहाँ पे आपकी डेट्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेल फीमेल, और फिर उसके बाद में क्या होगा, वेरिफिकेशन कोड जो होगा, ठीक है, 60QCE। और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे, लाइक कई बार साइट जो होती है वो सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसको जब आप एक बार ऐसे घुमा देंगे, यानी इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये वापस आपका खुल जाएगा और इसमें आप डाल देना। इतना प्रोसेस करने के बाद, मतलब 1, 2, 3 एंड 4, यानी OTR 1, डेट ऑफ बर्थ 2, फिर आपको जेंडर डालना है 3, और फिर वेरिफिकेशन कोड, ये चारों चीज़ें जब आप डाल देंगे तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, ये जो रेड स्टार मार्क होते हैं, जो भी बच्चे फ्रेशर्स होते हैं उन्हें थोड़ा नहीं पता होते, तो रेड मार्क का मतलब क्या है, ये कंपलसरी चीज़ है, ये आपको डालनी ही होगी। सपोज कहते हैं अगर आपने 3 डाल दिया और ये नहीं डाला आपने, कुछ बच्चों का आया था मैसेज कि क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डाल गए तो उन्हें नहीं पता होता है, तो अगर आपने ये 3 चीज़ें डाल दी और ये नहीं डाला तो वो आपका नहीं खुलेगा। तो ध्यान रखें, 1, 2, 3, 4, तो चारों चीज़ें आप डाल देंगे। उसके बाद में यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, और डाउनलोड एडमिट कार्ड करने के बाद आपका एडमिट कार्ड का जो प्रिंट है वो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस ये पेज इसलिए खुला है क्योंकि अभी हमने कुछ डाला नहीं है, बट जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो वापस वो आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो देख लेते हैं हम। देखिए, OTR नंबर डाला, ये हो गया आपका, सपोज 5 दिसंबर 2001। फिर ये मान लेते हैं मेल फीमेल जो भी आपका है वो आप डाल देंगे। यहाँ पे ये कोड डाल दिया, मान लो 6TQ, और ये आपको ध्यान रखना होता है ना बड़ा और छोटे का। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर। फिर आप करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक। अब उसके बाद में कुछ कुछ गाइडलाइंस में क्या है, सबसे पहले तो आपको
क्या पता होना चाहिए, और वो मैं आपको अलग पेज पे समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम किस दिन है, ठीक है, 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2025, और उस दिन क्या है अपना, संडे, ठीक है। और ये एग्जाम आपको पता है 2 शिफ्ट में होता है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। जो फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी स्टार्ट होगी 9:30 से 11:30 मॉर्निंग, और शाम वाली 2:30 से 4:30, ठीक है। दोनों ही एग्जाम के लिए आपको 2-2 घंटे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, शिफ्ट 1 एंड 2 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में GS 1 एंड 2 है, तो इसका फर्स्ट शिफ्ट है, इसका सेकेंड शिफ्ट है। देन आपको क्या क्या लेके जाना है, एक तो अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है, 1। सेकेंड, आपकी जो फोटोज है, ठीक है, वैसे 2 हैं बट अवॉइड लाइक नो एक रिस्क इन्वायरमेंट अवॉइड करने के लिए आप 2 से 4 फोटोज लेके जाएं, ताकि कोई एक आधी फोटो यहाँ वहाँ भी हो जाए तो आप लास्ट टाइम पैनिक ना करें, ठीक है। और थर्ड, आपका क्या होना चाहिए, जो भी आईडी प्रूफ है जो आपने लगाया था पहले, ठीक है, तो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या जो भी मान्य है, ठीक है, उस आईडी प्रूफ की आपके पास एक तो रियल ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और एक उसका जेरोक्स या फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ये आप लेके जाएंगे, ठीक। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया, पहला और दूसरा। पहले में शिफ्ट हमने देख ली, 2 शिफ्ट है, दोनों में GS 1 2, और बाद में 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30। फिर उसके बाद में लेके आपको क्या क्या जाना है, एक तो एडमिट कार्ड अपना, एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, आईडी प्रूफ की रियल एंड जेरोक्स आप लेके जाएंगे, और अपनी फोटोज लेके जाएं, ठीक है, 2 से 3 या 3-4 फोटोज आप लेके जाएं अपने साथ में, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, टाइमिंग्स, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम में क्या है कि आपको लगभग 45 मिनट, मतलब ये 45 मिनट तो एकदम श्योर है, ठीक है। तो लगभग आप कोशिश करें कि आप सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाए, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क ना लें कि मैं 30 मिनट पहले जाऊंगा, 40 मिनट पहले। इवन आप, ट्रैफिक हो सकता है क्योंकि उस दिन संडे है, एग्जाम है, मेन सेंटर्स पे एग्जाम होगा, तो हो सकता है आपको बहुत रश मिले, बहुत ट्रैफिक मिले, प्लस कई बार कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई व्हीकल खराब हो गया है या आपकी कैब लेट हो गई है। तो किसी भी ऐसी सिचुएशन को, मिस हैप वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए प्लीज कोशिश हो कि 1 घंटे से 1.5 घंटे तक पहले आप निकल लें, ताकि आप आराम से अपने सेंटर पे टाइम से पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि 8:45 पर एंट्री बंद हो जाएगी, ठीक है। 8:45, 45 मिनट्स पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के 45 मिनट्स पहले, मतलब 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा, उससे 45 मिनट्स पहले का मतलब क्या हो गया, 8:45 पे एंट्री बंद हो जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 8 बजे ही निकल लें मॉर्निंग में, ताकि अगर आपका सेंटर सपोज करते हैं आधी घंटा या 40 मिनट लगभग दूरी पे है, तो आप एकदम ऑलमोस्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे, 8:30 तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
फाइन। ओके, तो हम एक बार और देख लेते हैं हमने जो अभी देखा है पीछे से। सबसे पहले 12 अक्टूबर 2025 संडे को आपका एग्जाम है। अब मॉर्निंग का टाइम आ चुका है, तो अब आपको लगभग 8:45 तक सेंटर पे पहुंच जाना है। कोशिश अगेन मैं बोलूँगी आपको होनी चाहिए कि आप 8:30 से पहले पहले पहुंच जाएं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 8:45 पे गेट्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। और ये सिचुएशन आपको पता ही होगी, मतलब ये बोलने की बात नहीं है कि ऐसा ही बोला ही जाता है, ठीक है। मैंने अक्सर देखा है जो बच्चे फर्स्ट टाइम देते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो चीज़ें फॉर्मेलिटी, मतलब लाइक बस वो लिख देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जाएंगे तो वो रोक थोड़े देंगे, तो आप उसके लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। यू विल गेट टू नो कि वहाँ पे पूरी लाइक नो एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम होती है, वहाँ पे कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल जो भी आपका सेंटर है उसकी टीम होती है, तो वो आपको एंट्री नहीं देते हैं। कीप क्राइंग, लाइक आप रोते रहो, झगड़ लो उनसे, कुछ भी कर लो, बट वो आपको अलाउड नहीं करेंगे इस समय के बाद में, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश होनी चाहिए कि आप एकदम समय से पहले पहुंचे। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आप एक बार वेरीफाई कर लें कि जो बोला गया है क्या वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। और फिर भी स्टिल आई वुड से आप एक बार ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है आप उसको एक बार पढ़ ले अच्छे से, क्योंकि कई बार समझने में गैप आ जाते हैं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो आप एक बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो अपना वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आया हुआ है आप उससे एक बार मैच कर लें, ठीक है। और टाइमिंग्स आपको पता ही है, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में आपका एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में 2:30 से 4:30 और इधर 9:30 से 11:30। और फिर उसके बाद में GS 1 एंड 2, और उसके बाद में एडमिट कार्ड एक तो लेके जाना है आपको, फोटोज लेके जानी है अपनी, और आई डी प्रूफ में आपका आधार कार्ड है या जो भी आपने लगाया है, ठीक है। और उसके बाद में फोटोज आप ज्यादा ही लेके जाएं, 2 तो बोली गई है, 4 ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइक एक आधी यहाँ वहाँ हो जाए तो कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। टाइमिंग्स आपको अगेन मैंने बता दी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या कैसे क्या क्या लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में जो आया है। अब हम थोड़ी सी बात स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन की भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास है सीधे 11 दिन, क्योंकि आज है 1 अक्टूबर, यह आज की डेट है, राइट। तो अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप अगले 11 दिन के अंदर जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड CA, इसको आपको किसी भी लाइक नो सिचुएशन में मिस नहीं करना है, ठीक। ये वाले सब्जेक्ट्स तो पढ़ के रखो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रायोरिटी पे आपका आ गया इको, इन्वायरमेंट, साइंस। जिनका ये अच्छा है वो ये भी पढ़ के जाओ, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका इधर आ जाता है CSET, और जो CSET है उसके जो लाइक नो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो PYQs वाले हैं वो आप थोड़े लगा के जाना, ठीक है। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो एक एक ग्रिप आ जाएगी उससे आपकी, राइट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। और उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, अब वो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो आपकी PYQ सीरीज है, ठीक है, एक तो वो लाइक बस कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो उसके एक बार रिवीजन मार लो और उन वीडियोस को 2x पे देख लो, ठीक है। 2x पे वो वीडियोस आप देख देख के फिनिश करते चलें। और साथ में जो टेस्ट के डिस्कशंस है, ठीक है, वो भी आपके अपलोड हो गया, तो उनको भी आप एक बार 2x पे फटाफट से उसका जो एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे बताया है, ठीक है, एक बार उसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कूल, ठीक। तो ये दोनों चीजें एक तो आप देख लेना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये हो सकता है अगला कि कहाँ से आपको वो क्वेश्चन एंड ऑल समझ आएंगे, ठीक है, मतलब कहाँ पे वो मिलेंगे। तो ये हमारा एग्जामिनेशन स्टेट PSC का यूट्यूब चैनल है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, एग्जामिनेशन स्टेट PSC, ठीक है। तो हे इज द नेम, ये नाम आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, एट एग्जामिनेशन स्टेट PSC, ठीक है। ये सारा जो है ना, ये कंप्लीट आप यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे टेलीग्राम पे, बस ये बीच में हटा देंगे, ठीक है। तो ये सीधा आप यहाँ लिखेंगे तो आपके सामने चैनल खुल के आ जाएगा। वहाँ पे अपने जितने भी PDFs हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिंक्स हैं, वो हमने सब क्या यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मान लो ये लेक्चर हुआ था तो इसका PDF या इसका PDF, तो ये PDF आपको सभी कहाँ मिलेंगे, इस चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, ओके, ठीक है, गॉट इट।
अब हम थोड़ा चैनल को कर लेते हैं गो थ्रू। तो सबसे पहले ये आपके सामने इंटरफेस खुलता है इस चैनल का। तो इसमें देखिए ये आपका है हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री है, ठीक है, ये मिडिवल हिस्ट्री है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इकॉनमी चल रहा है आपका, ठीक है, इकॉनमी के लगभग 5 डिस्कशन हो चुके हैं, और ये आपके ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी का ये लास्ट है, दिस इज द लास्ट लेक्चर। तो ये ज्योग्राफी, फिर ज्योग्राफी अगेन है ज्योग्राफी, ठीक। और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं ये इकॉनमी के 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, और वहाँ पे हमारी हिस्ट्री चालू हो चुका है अपलोड होना, ज्योग्राफी कंप्लीट है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये पॉलिटी के लेक्चर्स हैं आपके सामने, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, इंटायर पॉलिटी इज डन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये सीधी के टेस्ट है, ये अभी मैं आपको बाद में समझाती हूँ, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आप जो देखना चाहें वो आ जाता है आपका इन्वायरमेंट का PYQ डिस्कशन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया, ऑल राइट। और उससे पहले एक बार, अब जो बच्चे ये वाला एग्जाम देके जाने वाले हैं, एक बार प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट टू आप ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो देख के जाना बहुत जरूरी है। फाइन, दिस वन टू क्वालिफाई एग्जाम, दिस वीडियो इज मस्ट, ठीक है। और मस्ट क्यों है, इससे आपको हेल्प मिलेगी, ऑल राइट, यू विल थैंक मी लेटर। तो एक बार आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट यू, आप ये देख के जाना, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाली एक बार देख जाना। इसमें मैंने सारी थीम्स जो है ना वो डिस्कस की हुई है इधर, ठीक है। और ये वीडियो ऑलरेडी 1 महीने पहले अपलोड हुआ हुआ है आपके सामने, तो इसको देख लेना, ठीक है। ये तो अब इस वीडियो का तो रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि अब आप एग्जाम के नज़दीक है, तो हमें सोर्सेज का तो फिलहाल कुछ नहीं करना है, बट ये दूसरे बच्चे देख सकते हैं जो UPSC या IPSC देते हैं, ठीक है, BPSC में। तो एक बार ये आप देख लेना, ठीक है, क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड वाली ये वाली जो वीडियो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद में बाकी आपको अगर करंट अफेयर का थोड़ा सा कुछ देखना हो, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद में अब ये सीधी जो टेस्ट है ये क्या है, तो इसका आपको क्या करना है, जब आप कंफ्यूज हो जाए कि चीज़ों का रेफर कैसे करना है, तो उसके लिए आपके पास ये प्लेलिस्ट का सेक्शन है, आप इस पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इधर प्लेलिस्ट आपके सामने है, तो अब देखिए ये इन्वायरमेंट का PYQ का एनालिसिस है सारा कंप्लीट, ठीक है, दिस वन। ये PYQ जो इन्वायरमेंट के हमने डिस्कस किए थे ना, घटना चक्र अपना जो GC है, ठीक है, उसका है, तो ये कंप्लीट है। ये सीधी की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये उसके एनालिसिस के वीडियोस हैं, और इसमें जो भी अपडेट्स नहीं है वो अपडेट्स इसमें डल जाएंगे, ठीक है। अभी तक टेस्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। और फिर उसके बाद में पॉलिटी का ये वीडियो है, ये कंप्लीट है, और हिस्ट्री अभी अपडेट हो गया, ज्योग्राफी का कॉलम मैं अभी बनवा दूंगी, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट है, मतलब जो बच्चे नहीं समझ पाते इतने सारे वीडियोस है उनमें से कैसे फिल्टर किया जाए, तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा वे आउट क्या है, जब आप कोई भी वीडियो कर देते हैं ना, तो आप #डन लिख लिया करो उसमें। इससे क्या होगा ना, मान लो कई बार हम भूल जाते कि मैंने ये वीडियो देखा था नहीं देखा था, तो जब उधर नीचे कमेंट सेक्शन में आपका #डन लिखा होगा ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये तो देखा हुआ है। कई बार हो जाता है हम 4 दिन के गैप में देखते हैं ना, कई बार तो नहीं याद रहता, या कई बार क्योंकि इतने क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए होते हैं तो भूल जाते हैं हम कि मैंने क्या कौन कौन से वीडियोस मैंने किए हुए हैं, कौन से नहीं किए हुए। तो ये भी प्लीज़ आप एक बार देख लेना, और #डन वहाँ पे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि अब जो लास्ट के 10 दिन बचे हैं, इसमें एक तो आपका CA जो है वो रिवाइज हो जाना चाहिए, एक जो बजट है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो आपका स्टैटिक पार्ट है, और स्टैटिक पार्ट में जो रिपीटेड जो ऑलरेडी थीम्स आई हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो देख लेना एक बार। बाकी आपको छोड़ना हो तो छोड़ देना कुछ कुछ, लेकिन रिपीटेड वाला पार्ट देख लेना। जैसे अगर हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो हिस्ट्री में आपकी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज्म हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता मौर्य, ठीक है, ये हो गए। अच्छा, मिडिवल की बात करते हैं तो आपका चोला, चेरा, पांड्या वो हो गया, पल्लव हो गया, चालुक्य हो गया, ये थोड़ा गुर्जर प्रतिहारज वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मॉडर्न तो अपने आप में ही कंप्लीट ही इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी का जो हमने PYQs किए हैं बहुत है, बस अगर सारे PYQs लगा लिए तो आपका कुछ नहीं बचता, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने डिस्कस किया ही हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो बहुत ही सिलेक्टिवली डिस्कस की है, क्योंकि आपके इतना वहाँ पे नहीं आता, मतलब पहले आता था, अब सिलेबस में चेंजेस है तो इस वजह से। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हाँ हो गया। इंडियन ज्योग्राफी जो है मैंने बहुत अच्छा से डिस्कस करवाया है सारा मैप्स के साथ में,
तो एक बार वो भी आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी के तो PYQs अगर हो गए तो कुछ बचता नहीं है खास, बट आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी ना सभी ने, तो एक बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लेना, ठीक है, लक्ष्मीकांत। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाता है अपना, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के तो PYQs ही बहुत है, ठीक है, PYQs। और इकोनॉमी तो बेसिक्स है, बाकी इकोनॉमी में आपको थोड़े जो चैप्टर देखने हैं, तो इन्फ्लेशन देख लेना, एक अनएम्प्लॉयमेंट आपके वहाँ पे चैप्टर पूछा जाता है, एक जो वो स्टार्टिंग में नेशनल इनकम प्लस प्लानिंग और वो सब है, ठीक है, तो वो देख के जाना। और मनी बैंकिंग तो है ही, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग ये भी देख के जाना, ठीक है, ओके। इतना तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और उसके बाद में अब बात करते हैं हम CSET की। तो CSET में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, वही 200 नंबर का पेपर है आपका, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक। तो इसमें अब आपको क्या क्या करना है, एक तो जो क्वांट है वो बेसिक वाला देख जाना, आप हो जाएगा। रीजनिंग इजी आती है, टफ नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो देख के जाना। उसके बाद में हिंदी एंड इंग्लिश जो है वो तो आपने बाय द टाइम प्रिपेयर कर ही ली होगी। और फिर आपका आता है वो पर्सनल स्किल्स, ठीक है, वो वाला, तो वो जो भी आपने पढ़ा हो वहाँ से एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बट क्वांट रीजनिंग वाला जो पार्ट है प्लस हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश ये थोड़ा अच्छे से संभाल लेना। अगर एक आधा पार्ट लाइक नो थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, व्हाट वी कॉल लाइक थोड़ा सा अगर मिस हैप हो जाए ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है क्योंकि इतना फिर चलता भी है ना, एग्जाम ही इतना ही अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं तो सब हर कोई निकाल ले इसको, है ना। तो जो चैलेंजेस है उनको तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा, मतलब वो चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि खत्म हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस विल एग्जिस्ट ऑलवेज, ठीक है। तो जो टफ लग रहा है, अब ये सोचने का समय नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, अब मैं इन तीनों को पढ़ने बैठ जाऊँ, तो यहाँ से अब आपका कोई फायदा नहीं। अब जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ा ना, सिर्फ उसको रिवाइज करने का टाइम है। कुछ भी नया मतलब कुछ भी न्यू बुक है, कोई PDF है, कोई शॉर्ट नोट्स हैं, कोई दोस्त ने बोला है कि ये देख ले, अब उसका टाइम ही नहीं है। अब तो बस जो पढ़ा है उसके 2 4 5 6 जितने रिवीजन लगा पाओ ना, ठीक है, वो रिवीजन कर लो बस 5 to 6x, ठीक है, इतने रिवीजन हो जाए यही बहुत है, ठीक है। और एज प्रोमिस्ड आपका लाइक एग्जाम से पहले और बहुत समय पहले हमने आपको सब कुछ फिनिश करवा दिया है, ठीक है। आपके डिस्कशंस हो गए हैं और वीडियोस भी अपलोड हो गई है, टेस्ट भी हो ही गए हैं, तो एक बार इन सभी को आप रिवाइज करते गए, ठीक है, बस इसी को पढ़ लो, इनफ है। और प्लीज़ एग्ज़ाम वाले दिन ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा रहता है, ठीक है। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से कीजिएगा, दिमाग लगा के करना है, कोई जल्दी नहीं है वहाँ पे, आपको जल्दी करने का कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है। 2 घंटे जो मिले हैं बस उनको यूटिलाइज करो, ऐसा थोड़ी 1.5 घंटे पेपर हो गया चलो भाई, नो बिल्कुल नहीं, 2 घंटे मिले हैं यूटिलाइज में। अच्छा, ब्लंडर क्या हो जाता है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 होते हैं ABCD, C लगाना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में वहां पे देख रही हूँ मैं C, ठीक है, C, और यहाँ पे आके मैंने B को फिल कर दिया। अब देखो गया ये क्वेश्चन, नेगेटिव हो गया, किस्मत अच्छी हो सकती है जिसमें फील किया उसका आंसर B हो, वो एक बात अलग है, मतलब जो क्वेश्चन आपने लगाया है उसका आंसर हो सकता है होना B ही था, आपने C लगाना था बट आपसे लग B गया, वो एक अलग चीज़ है, बट आपको C लगाना था और B लग गया, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में और क्या दिक्कत होती है, कई बार हम क्या कहते हैं ABCD जल्दी जल्दी में ना B का भी साइकिल लगा देते हैं और जब थोड़ी देर बाद और क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और C में भी लगा देते हैं, ठीक है, और ये 2 मान लो खाली है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे दोनों फिल हो गए, यहाँ पे जो फिल करना था भरना C था, भाई B दिया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, एक और सिचुएशन क्या होती है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको लगाना तो B ही है, लगाया भी आपने ये, बट गलती से ऐसे हो गया भरते टाइम आपसे, तो ये भी गलत है, ठीक है। मतलब जो सर्कल होते हैं ना उसको स्टार्ट ही यहाँ से ऐसे लेके चला करो, ठीक है, यूं, और फिर अंदर आते आते फटाफट ऐसे 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 करके जस्ट फील इट, ठीक है, ये पूरा फील करना, मतलब मैंने ऐसे छोड़ा दैट डजंट मीन कि आपको छोड़ना है, मतलब ये पूरा गाइड कर देना आप, ठीक है, अपने हिसाब से, ओके। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चंस हमने वहां पे देखे, क्वेश्चन 1 का C है, 2 का मान लो B है, 3 का A है, चौथे का मान लो D है, ठीक है। अब क्या करना था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3,
ये मैंने 4 क्वेश्चन लिए मान लो, ठीक है। ये OMR शीट है अपनी, ठीक, और ये क्वेश्चंस के एक्चुअल आंसर्स हैं। अब क्या किया मैंने, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मान लो तो भरते टाइम फर्स्ट का B भर दिया, फिर A और फिर D। क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे मुझसे, हम पहले वाला तो भूल ही गए कि फर्स्ट का C है, तो हमने क्या किया, इसको तो हमने दिमाग गायब भी कर दिया और हमने कहानी यहाँ से चालू की है, यहाँ से। अब यहाँ से चालू करने की वजह से देखो आपके ये तीनों क्वेश्चन ही गलत हो गए। एक क्वेश्चन की वजह से 3 क्वेश्चन का नुकसान हो गया आपको। BAD होना था, बट हमने क्या कर दिया, मतलब होना CBAD था और हमने BAD कर दिया, तो ये चौथा खांचा तो खाली रह गया, ये तो खाली है, अब इसका क्या, तो फिर एक काम करो, चौथे का D एक्चुअल में था तो अब यहाँ पे और ला दो, इसको तो नुकसान नहीं होना चाहिए, पहले 3 का हो गया। तो मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ, कभी भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देखें बस एक साथ फील करें, उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि एक आधा बुलेट ऊपर नीचे हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। अगर समझ, सॉरी बबल, ठीक है। तो जब आप बबल्स भरते हैं तो बड़े ही ध्यान से, और ज़्यादा लगता है ना तो क्या किया करो, पहले मान लो 1 का A है, ठीक है, फिर मान लो 1 2 3 4 इसका C है, और फिर मान लो जो अगला है, ठीक है, उसमें से मान लो उसका मान लो जैसे D है, ठीक है, D, और तो क्या हल्का सा डॉट लगा लो, ये यूं बस एक। अब क्या, अब भरते टाइम दिक्कत नहीं होती, ये वेरीफाई भी हो जाता है और पता भी लग जाता है, ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या है। तो मतलब जो बुलेट है ना उसमें हल्का सा डॉट लगा लो। इवन जब हम रोल नंबर फिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसे स्पेस बना होता है, गोल 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 गोल, ठीक है, बबल्स होते हैं, तो रोल नंबर में भी ऐसे ही कर लिया कोई एक बार, जैसे क्योंकि इसके नीचे होते हैं ना, तो 0 है तो 0 में एक बार होल लगा दो, फिर मान लो ये यूं है तो इधर होल लगा दो, फिर ये मान लो इसका 3 है तो इधर 3 में होल लगा, ये डॉट लगा दो ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या, फिर बाद में हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ता क्वेश्चन पेपर से। आया समझ, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको मिस्टेक्स बताई हैं, जो मिस्टेक्स भी नहीं, इसको तो ब्लंडर भी बोलो, ठीक है। देखो ये हो गया ना, तो फिर सोच लेना अब आप लोग, इतनी मेहनत करने का कोई कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा सब, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो जब बबल्स भरते हैं बड़ा ही फोकस होना चाहिए आपका। अच्छा, जो क्वेश्चन टफ है, जो आपको लगता है किसी को ही नहीं आते होंगे, तो उनको छोड़ना बेहतर है, उस पर समय ना लगाएं। और जो इजी क्वेश्चंस हैं वो सभी को आते होते, उसको गलत ना करते, ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए वो वाला, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन आपको पीछे पहुंचा देगा। हमें लगता है इजी है, इजी है, इजी में मान लो बुलेट ही गलत भर दिया, बबल, ठीक है, तो फिर गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इजी तो गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारी दुनिया का सही होने वाला है। तो जब उनसे कंपटीशन में आप यहीं पे इजी में पीछे हो जाएंगे, तो फिर डिफिकल्ट में तो भूल ही जाओगे, आप उनसे आगे निकल पाओगे, ठीक है। और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको क्या है, थोड़ा सा गैस और एजुकेटेड गैस, इंटेलिजेंट गैस लगा लगा के हमें क्या है सही करने होंगे। फाइन, ओके, मुझे लगता है अब आप सब समझ गए होंगे मोटा मोटा, ठीक है। बाकी बस थीम्स पढ़ो, क्वेश्चंस लगाते रहो, ठीक है, फालतू नया कुछ पढ़ना नहीं है और पुराना कुछ छोड़ना नहीं है, और फैक्चुअल जो डाटा उनको अब डेली देखो 10 दिन अगले, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए आपके। करंट अफेयर्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वाली न्यूज़ को ज़्यादा देख लेना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। और मैंने टॉपिक की एक जो आपको बनवाई हुई थी ना थीम, वो तो देख ही लेना, ठीक है। और ये टेस्ट एनालिसिस है, टेस्ट एनालिसिस में भी हमने क्या कई क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिटेल में भी डिस्कस किया है, तो वो भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो ये है वीडियोस है अपने, ठीक है, इस वीडियोस के अंदर नीचे यहाँ पे वेट, हाँ, जो ये सीधी के टेस्ट एनालिसिस है ये आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ज्योग्राफी डिस्कस हुई है, मान लो किसी टेस्ट में इधर जो, ओके ये तो ज्योग्राफी का ही है, फिर मान लो ये हिस्ट्री का टेस्ट है तो ये हिस्ट्री के डिस्कशन है, ठीक है। तो ये कुछ भी छोड़ा नहीं गया, तो एक बार इनको ना, अब जब मान लो अब हमने ये खोला वीडियो, ठीक है, तो उसको क्या हमने डिटेल में ही डिस्कस किया, तो आपको ये फायदा हो जाएगा एटलीस्ट क्लास का,
ठीक है, मान लो ये कुछ डिस्कस हुआ है यहाँ पे, ओके, इंडिगो रिवोल्ट डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने इंडिगो रिवोल्ट का मैंने सब बताया, विश्वास ब्रदर्स है, इंडिगो बंगाल में वो था, 1860 में हुआ था, 3 कठिया सिस्टम था। मतलब कहने का है कि ये चीज़ें कि आपको समझ आ रही हैं अच्छे से, ठीक है। वैसे चंपारण का 3 कठिया सिस्टम, बट वो अगर जितने भी डिस्कशंस हुए ना उसमें सब कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया गया है, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड एंड बाकी आप डिस्कशंस को देखते हैं, हैश डन लिखते जाएं ताकि आपको पता लग जाए आपके कितने सेशंस हो गए हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब अस एंड वी आर ऑल्सो ब्रिंगिंग द नेक्स्ट राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिकॉज यूपी पीसीएस हो गया। और जो बच्चे मेंस का पूछ रहे हैं तो आपका जिस दिन प्रीलिम्स है, ठीक है, तब तक हम भी मेंस वाले प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो आपको जो मेंस वाला पार्ट है वो आप डेफिनेटली हमारे यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रीलिम्स किया गया था मेंस में उसकी डबल ट्रिपल मेहनत की जाएगी और आपको द बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। उसके लिए आपकी मेंटोरशिप, कॉपी चेकिंग, इवैल्यूएशन एंड गाइडेंस, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड विद द बेस्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जिनको भी इन्वॉल्व करना हो पहले आप प्रीलिम्स दे लो अच्छे से, ठीक है, फिर आपके पास खूब समय होगा, ठीक है, तो आप तब देख लेना आराम से। बट पहले हमारा फोकस प्रीलिम्स है तो हमें प्रीलिम्स बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और आई गेस सारी गाइडलाइंस आपको समझ आ गई है। रोल नंबर आपको कैसे करना है, uppcs.nic वाली साइट पे जाएंगे, वहाँ पे पोर्टल खुलेगा यूपीपीसीएस का, वहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट वाला लिंक क्लिक कर देंगे आप, एडमिट कार्ड वाला। फिर एडमिट कार्ड का लिंक खुलेगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो OTR नंबर, आपका बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर पूछेगा और कैप्चा, ठीक है। उन चारों को फिल करने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आप क्लिक कर देंगे। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसकी आप फोटोकॉपी, क्लियर फोटोकॉपी लेके जाएं। कभी कभी क्या होता है फोटो ब्लर आ जाती है हमारी जो खुद की होती है, या सिग्नेचर की होते हैं, या नाम कुछ दिखने का, एकदम प्रिंटेड कॉपी जो है 2 कॉपीज आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं 2 लेके जानी है, बट कई बार एडमिट कार्ड यहाँ वहाँ हो जाए, ठीक है। तो एकदम 2 क्लियर कॉपीज आप एडमिट कार्ड की लेके जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत ना कर देखनी पड़े, ठीक है। Okay, so that is it. Thanks a lot and please subscribe our channel and please keep commenting over the video so that we can also improve with your feedback. Take care. Have a great day.